बच्चा रहम मादर में जब मौजूद होता है तो वो अपनी खुराक और ऑक्सीजन वगैरह कैसे हासिल करता है? ये वो हासिल करता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि रहम मादर यानी कि यूट्रस से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है और बच्चे को सप्लाई करता है। इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स बच्चे से लेके और फीमेल ब्लड के अंदर वो उसको एक्सक्रीट कर देता है, जहाँ से वो फीमेल बॉडी के थ्रू वो रिलीज हो जाती है। यानी कि बच्चे का सारा मैकेनिज़्म इस प्लेसेंटा के अक्रॉस, सारी नशोनुमा, सारा केमिकल एक्सचेंज, सारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज इस प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा होता है। तभी तो ये मुमकिन है कि बच्चा इतनी तंग जगह पे अंदर, इतनी क्लोज कैविटी के अंदर ज़िंदा होता है, हरकत भी कर रहा होता है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही होती है और उसको ग़ज़ा भी मिल रही होती है। तो ये प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा बेसिकली इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ये समझें कि एक बच्चे का जो पैदाइश का इनिशियल स्टेज है वो कैसे होती है। सबसे पहले एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं और ये जो आमतौर पे मिलते हैं ये फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और एक जाइगोट बनता है। ये सिंगल सेल स्टेज है जिसको जाइगोट कहते हैं, यानी कि एक सेल से बना हुआ खुलिया है जिसने बाद में मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर एक पूरा इंसान बनना है। तो इसके अंदर 3 से 5 दिन तक मुसलसल सेल डिवीजन होती रहती है और ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये 7वें दिन से लेकर 11वें दिन के दौरान इम्प्लांट होता है और इसकी इम्प्लांटेशन 7वें दिन से आमतौर पर शुरू होती है और 11वें दिन पे कंप्लीट होती है। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो इसके अंदर 2 तरह की लेयर्स होती हैं, जो आउटर लेयर है वो और एक इनर लेयर है। जो इनर लेयर है वो बनाती है एम्ब्रियो यानी कि फ्यूचर का बच्चा, यॉर्क सेट और एमनियोटिक कैविटी, और जो बाहर की लेयर है जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है वो बनाती है बेसिकली प्लेसेंटा और कोरियन। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। उससे फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं, उसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, इससे ये प्लेसेंटा बनता है और ये प्लेसेंटा बड़ा होता होता अच्छा खासा साइज़ में बड़ा हो जाता है और इसके क्रॉस सारी केमिकल एक्सचेंज, सारी ऑक्सीजन एक्सचेंज, सारी फूड डिलीवरी और सारी एक्सक्रीशन मदर और बच्चे के दरमियान प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। उर्दू ज़ुबान में प्लेसेंटा को आनूल कह दिया जाता है, आम ज़ुबान में आनोल कह दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो बच्चे की सेहत, बच्चे की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। प्लेसेंटा बेसिकली क्या करता है कि प्लेसेंटा अपनी छोटी छोटी पेनिट्रेशंस करता है, इसकी छोटी छोटी शाखें एक किस्म की हैं, जड़ें निकलती हैं और जो यूट्रस के अंदर तक चले जाती हैं और वहाँ से ये ब्लड एक्सचेंज के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन माँ से बच्चे को आती है और खुराक माँ से बच्चे को आती है और बच्चे से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज होकर मदर के ब्लड में जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा होता है। प्लेसेंटा की जो पेनिट्रेशन है, ये प्लेसेंटा की ब्रांचिंग है, ये प्लेसेंटा की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और कुछ बच्चों में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन इतनी सीवियर हो जाती है कि वो फीटस वाइबल नहीं होता, यानी कि वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा बन के डिलीवर नहीं हो सकता और यूजुअली डेथ हो जाती है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं प्लेसेंटा की अबनॉर्मैलिटी से। तो प्लेसेंटा को समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा फूड एक्सचेंज, ऑक्सीजन एक्सचेंज और केमिकल एक्सचेंज के अलावा प्लेसेंटा हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन्स जो बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और नॉर्मल एक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से बनता है और उसको उर्दू ज़ुबान में आनूल कहते हैं।